और शास्त्र भरे पड़े हैं एक एक श्लोक के अंदर। यदि इस श्लोक की व्याख्या को समझ लिया तो कुछ समझने के लिए बकाया ही नहीं बचता। प्रथम श्लोक ऐसा गजब का श्रीमद् भागवत का है। जन्माधस्यतो न्याद तरतः चार तेज विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वार मृधाम यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गोम रसा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अर्थ समझिए इसका। जन्माध्यायस्य जन्माधस्य, जो जन्म से पहले थे, जन्म के मध्य में है और जन्म के बाद में रहेंगे। इस पूरे श्लोक में जगत और जगदीश की व्याख्या का वर्णन किया है। जगत किसे कहते हैं और जगदीश किसे कहते हैं, इस श्लोक में इसका वर्णन किया है। जगत की परिभाषा क्या है, जगदीश की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिए। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और अब है, इसी को दुनिया कहते हैं। एक एक क्षण में जो बदल रही है, संश्रयति, जो सरक रही है, इसलिए तो इसका नाम संसार है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। अपने बचपन की फोटो देखना, जो आप बचपन में थे वह युवान अवस्था में नहीं है। जब आपकी शादी हुई होगी, गले में माला डली हुई होगी, उस समय आपकी जो फोटो थी वह फोटो आज नहीं है। बुढ़ापे में दादा दादी बहुत अपनी युवान अवस्था की फोटो देखते हैं। मैं कई घरों में गया, कहा महाराज जी जब हमारा विवाह हुआ था देखो तब हमारी फोटो ऐसी थी। उनको अपना यौवन याद आता है। हर क्षण, हर पल, हर क्षण महाराज यह जीव बदल रहा है, लेकिन ईश्वर के अंदर ऐसा नहीं है। महाराज परमात्मा पहले भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान बाद में भी रहेंगे। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी जो बचा रहे उसको ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? मेरे आपके मध्य में एक मिट्टी का घड़ा पानी का भर के रख दिया जाए और मिट्टी के घड़े में हम सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप में से कोई चतुर व्यक्ति खड़ा होवे, लाठी उठाए और घड़े में मारे और घड़ा फूट जाए। मुझे लगता है कि घड़ा ही फूट सकता है, लेकिन सूर्य की सत्ता समाप्त नहीं हो सकती। जैसे घड़े के टूटने के बाद सूर्य अपने आप में सुरक्षित है, सूर्य को ईश्वर समझ लीजिए, घड़े को संसार समझ लीजिए। जैसे घड़ा टूटने के बाद परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार से संसार के नष्ट होने के तत्पश्चात भी भगवान अपने आप में शाश्वत रहते हैं, जो हर क्षण हर पल है, जिसके बिना कुछ संभव नहीं है। उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। लोग परमात्मा को तीन नाम से बोलते हैं। एक है ब्रह्मेति, दूसरा है परमात्मेति और तीसरा है भगवानेति। आपने बहुत कथाएं सुनी है और बहुतों के दिमाग में ये तीनों शब्द गूंज रहे होंगे कि ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। तीन शब्द लिए जाते हैं प्रभु के लिए। अब ये तीन क्यों लिए जाते हैं? तो आपके पास कागज है, आप लिख सकें तो ये जरूर लिखिए। जो वेदांती लोग हैं, जो वेदांती लोग हैं, वे भगवान को ब्रह्म कहते हैं। वेदांती हमारे 6 शास्त्रों में से एक वेदांत दर्शन है। जो वेदांती हैं, वेद ही जिनका जीवन है, वह ईश्वर को क्या कहते हैं? ब्रह्म, ब्रह्मेति। अब दूसरा शब्द है परमात्मेति। भगवान को परमात्मा कौन कहता है? जो योगी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के साथ जीवन का निर्माण करते हैं, योगी हैं, वह भगवान नहीं कहते उन्हें। जो योगी लोग हैं वह मेरे प्रभु को ब्रह्म भी नहीं कहते, यह परमात्मा कहते हैं योगी लोग। योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, बहुत व्याख्यानों का वर्णन है इसमें, तो ध्यान रहे। वेदांती लोग क्या कहते हैं उसको? ब्रह्म। योगी लोग क्या कहते हैं उसको? परमात्मा। और अब तीसरा शब्द है ब्रह्मेति। जो भक्त लोग हैं वह उनको क्या कहते हैं? भगवान। ऐसे ये तीन शब्द हैं। मेरे वृंदावन में उसको ब्रह्म कहने वाले बहुत ना के बराबर होंगे। मेरे वृंदावन में उनको परमात्मा कहने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन इस वृंदावन में उनको भगवान कहने वाले हर जगह मिल जाएंगे। हरिद्वार में मिलेंगे आपको परमात्मा और ब्रह्म कहने वाले। गोपियों ने मेरे प्रभु को भगवान कहा है। भग धातु से बना हुआ शब्द दयालुता का प्रतीक है। कंबा दयालम शरणम ब्रजेम, पूरे ब्रह्मेति शब्द का व्याख्यान इसमें मिलता है। बड़े दयालु हैं प्रभु, इसलिए भगवान है।
10वें स्कंद में आप सुनेंगे जो एक पूतना भगवान को जहर देने के लिए जाती है, जहर देने के लिए, जहर के बदले में भगवान उसको मुक्ति देते हैं, और यदि भाव से उनकी घंटी बजाकर स्तुति की जाए तो भक्तों को वो क्या नहीं दे देते होंगे। इसलिए वह भगवान है। पहले श्लोक की व्याख्या चल रही है, जन्म अद्य यस्यः, जन्म से पहले थे, आज हैं और बाद में रहेंगे। किसी के लिए वह ब्रह्म है, किसी के लिए परमात्मा है, और किसी के लिए वह क्या है, भगवान। पहले तो ये बताइए, बात समझ में आ रही है कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल रही है? बात ठीक से, तो किसी के लिए है ब्रह्म, किसी के लिए परमात्मा, किसी के लिए वह भगवान है। कैसा है? स्वराट, उसको कहीं से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा भी जिसके प्रकाश से अप्लावित हो रहे हैं। क्या करना है हमें उनके लिए? धीमहि, धी माने बुद्धि, मही माने मेरी, मेरी और आपकी बुद्धि उस परम सत्य को वंदन करती है, प्रणाम करती है। पहले श्लोक में जगत जगदीश की व्याख्या का वर्णन किया। दूसरा श्लोक है धर्म प्रोज्जित कैत्रवत्र परम निर्मत्सराणाम निर्णाम। इस श्लोक में प्रोज्जित धर्म का वर्णन किया। प्रोज्जित धर्म क्या होता है? प्रोज्जित धर्म होता है जिसमें राग नहीं हो, जिसमें द्वेष न हो, जिसमें छल न हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कपट न हो, उसको प्रोज्जित धर्म कहते हैं। लोग धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाके क्या बोलेंगे? मेरी दुकान भले ना चले लेकिन पड़ोसी के यहां कस्टमर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा बेटा 30 साल का विवाह के बिना रह जाए, चिंता की बात नहीं, लेकिन बैंड दूसरे के घर में नहीं बजना चाहिए। यह बहुत बड़ी कलमशता है धर्म में। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रोज्जित धर्म की तरफ लेकर चलती है। तो प्रोज्जित धर्म को सदैव माथे में रखना। प्रोज्जित धर्म कहते हैं जिस धर्म में छल नहीं है, जिस धर्म में कपट नहीं है। मैं लिंग पुराण पढ़ रहा था, उसमें कथा आती है, एक भक्त ने शंकर जी का आह्वान किया। 1000 साल के बाद में भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा पुत्र वरदान मांगो। कहा मैं मांगने को तैयार हूं, आप दे दोगे? कहा बेटा मैं दे तो दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी के ऑटोमेटिक दूना हो जाएगा, इसलिए विचार करके मांगना। अब वो ये सोचने लगा तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो कहता है बाबा सही बात कहा, बिल्कुल, तो मुझे वरदान में दे दो कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्यों? मेरी एक आंख जाएगी तो कम से कम पड़ोसी की तो दोनों जाएंगे। दूसरे को कष्ट देने के लिए अपनी एक आंख भी फुड़वाने के लिए तैयार है। तो श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे धर्म से हमें बचाती है, हमें प्रोज्जित धर्म की तरफ लेकर चलती है। तो यहां लिखा है धर्म प्रोज्जित कैत्रवत्र परमो, मत्सर समाप्त करती है। जिस धर्म में मत्सर नहीं होता, प्रोज्जित धर्म है। तीसरा श्लोक तो इतना गजब का है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाग। श्रीमद् भागवत तो वेद का परिपक्व है फल है, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें गुठली नहीं, रसमालयम, रस का घर है।